हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एआई को कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क देने वाले हैं और देखेंगे क्या वो इन टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। और इस वीडियो के आखिर में आपको एक और सरप्राइज़ भी मिलने वाला है जिसको देखकर आप यकीनन खुश भी होंगे। तो सबसे पहले हम मैनस पर जाते हैं और उसको प्रॉम्प्ट देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मैनस एक एजेंटिक एआई है और ये अपने एजेंटिक एआई की मदद से हमें रिप्लाई करता है। तो हम यहाँ इसकी वेबसाइट पे जाके इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं और वो प्रॉम्प्ट मैंने पहले से ही कॉपी किया हुआ है, तो मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे मैंने इसको कहा है कि मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दो जो HTML CSS बूटस्ट्रैप और PHP पर मुश्तमिल हो। मैंने इसको कहा है कि एडवांस जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ HTML और CSS से बना के। तो और ये इस सारे प्रॉम्प्ट में मैंने इसको समझा दिया कि किस तरह से इसमें सेलर और बायर का रोल होना चाहिए। और अब देखते हैं क्या ये इस तरह कर सकता है मैनेज। तो अभी ये थिंकिंग कर रहा है और अब ये बनाना शुरू कर रहा है और अब देखते हैं कि ये कैसे बना देता है। ये थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं दोस्तों, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अब ये SQL फाइल जनरेट कर रहा है जिसको हम बाद में इंपोर्ट कर सकते हैं ज़ैम्प से। तो ये अब फाइल्स को क्रिएट कर रहा है और इसके लिए थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स टास्क है इसके लिए, जो कि एक आम वेब डेवलपर तकरीबन एक हफ्ते में करता है। अब देखते हैं क्या ये ऐसा कर सकता है। तो उससे पहले जब तक ये कर रहा है तो हम एक और एआई से ये प्रॉम्प्ट लिख यानी एक और एआई को ये प्रॉम्प्ट देते हैं और चेक करते हैं क्या वो ये कर सकता है, जो कि रेपलेट है। असल में रेपलेट भी एक एजेंटिक एआई है और रेपलेट से भी हम चेक करते हैं क्या ये कर सकता है। और मैंने ने भी यहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया है और देखते हैं कि ये कितनी देर में अपना काम मुकम्मल करता है। दोस्तों, मैं आपको सही में बता रहा हूँ, अगर आप चैट जीपीटी के ये प्रॉम्प्ट देंगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई ऐसा अच्छा रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही इस प्रॉम्प्ट को उस पर ट्रैक किया है तो मुझे उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। और आप भी उसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमें एआई हमारे लिए नहीं एक टूल है, हमें खुद भी कुछ ना कुछ उसमें दिमाग लड़ाना पड़ता है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एआई कौन कौन सी यहाँ पे गलतियाँ करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन अप हो जाते हैं रेपलेट में अपने गूगल अकाउंट से, और यहाँ पे अभी रेपलेट लोड हो रहा है, इसको लोड होने देते हैं और यहाँ पे इसका भी टेस्ट लेते हैं क्या ये हमारे इस टास्क को मुकम्मल कर सकता है कि नहीं कर सकता। और मैंने एक और एजेंटिक एआई पे भी ये प्रॉम्प्ट दिया था, लेकिन वो भी इसको कंप्लीट करने में नाकाम रहा है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे रेपलेट को ये प्रॉम्प्ट दे दिया है और ये अब वर्किंग कर रहा है और देखते हैं कि ये इस टास्क को कैसे कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे मैनेज का काम देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा है। तो लगता है अभी ये डैशबोर्ड बना रहा है और रेपलेट अभी एनालाइजिंग कर रहा है हमारे प्रॉम्प्ट की। और यहाँ पे देखते हैं तो इसने यहाँ पे कह दिया है आई बिल्ड अ सिक्योर मल्टी ई कॉमर्स एप्लीकेशन। और यहाँ पे लेकिन दोस्तों, ये हमारे टास्क पे पूरा नहीं उतरा, क्योंकि यहाँ पे इसने कहा है आई विल बी प्रोवाइडेड नोड जेएस एंड रिएक्ट इन्वायरमेंट इंस्टीड ऑफ PHP बूटस्ट्रैप। जबकि मैंने इसको पहले ही ये कहा था कि मुझे ये PHP और बूटस्ट्रैप की मदद से चाहिए, ना कि रिएक्ट और क्या कहते हैं नोड जेएस की मदद से। तो
मुझे पता है कि रिएक्ट का भी एक फ्रंट एंड डेवलपर में एक बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने यही शर्त रखी है, क्योंकि मैं यही एआई को एक टेस्ट देना चाहता हूँ क्या वो ये कर सकता है। तो मेरे ख़्याल से दोस्तों मैनेस ने अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर दिया है, और अब चेक करते हैं क्या ये इसने जो भी हमें ये फ़ाइल्स जनरेट करके दी हैं ये किस तरह से वर्क कर रही हैं, और देखते हैं। तो एक बात मुझे इसकी ये अच्छी लगी कि इसने मुझे ज़िप फाइल बना के दी, जो कि और एआई नहीं करके देता, हमें उसको खुद मैनुअली कहना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारी ज़िप फाइल डाउनलोड, और मैं इस फ़ोल्डर को यहाँ से कॉपी करके अपने ज़ैम्प के एच डॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ, और देखते हैं कि इस कोड का आउटपुट हमें क्या मिलता है। कि और यहाँ पे मैं भी इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और देखते हैं कि इसका हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें इसने ई कॉमर्स का एक फ़ोल्डर बना के दे दिया है, और उससे पहले दोस्तों अपने अपने ज़ैम्प का अपाची सर्वर और माई SQL सर्वर को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश ई कॉमर्स, और उसके बाद आपने यहाँ पे स्लैश के बाद एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक प्रॉब्लम आ गई है डेटाबेस की। तो उससे पहले हमें जो इसने हमें SQL फाइल दी है उसको पहले अपने माई PHP एडमिन में वो इंपोर्ट करना होगा। तो दोस्तों अपने लोकल होस्ट PHP एडमिन लिखना है, और यहाँ पे अपने जो SQL फाइल जो मैनेस ने हमें दी है उसको यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। और आपने भी अगर किसी एआई को ये प्रॉम्प्ट दिया है तो उसे ये SQL फाइल ज़रूर मांगेगा, ताकि आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकें। और आपने इस DB फाइल को क्या करना है, ज़ैम्प में इंपोर्ट करना है। तो अब मैं ये करता हूँ कि अपने लोकल होस्ट में यानी माई PHP एडमिन में यहाँ पे इंपोर्ट का आपको बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे चूज़ फाइल पे मैं क्लिक करके इस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने htdocs वाले फ़ोल्डर में जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने गलती से ज़िप फाइल को सिलेक्ट कर लिया, तो मैं पहले htdocs वाले फ़ोल्डर में मैं जाता हूँ और वहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैं ज़ैप में जाऊँगा और htdocs में जाके ई कॉमर्स वाले फ़ोल्डर में जो मेरी DB SQL फाइल है उसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे आपको नीचे इंपोर्ट का बटन नज़र आ रहा होगा, सिंपली बस आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे किसी और चीज़ के साथ आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। तो यहाँ पे हमारी ये फ़ाइल यानी SQL फाइल इंपोर्ट हो चुकी है, और यहाँ पे हमें ये सारा इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसने हमें यूज़र्स, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स और कॉन्टैक्ट बना के दिए हैं। तो इसको रीलोड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमने इतना बड़ा प्रॉम्प्ट दिया था तो उसके रिज़ल्ट हमें ये नज़र आ रहा है। और अगर हम लॉगिन हो तो यहाँ पे यूज़र में हम जाते हैं, और यहाँ पे एक आईडी जो इसने दी होगी उसी को यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा एक पासवर्ड है, और यूज़र नेम इसका एडमिन है। यहाँ पे हम इसकी ईमेल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और उसके बाद पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड को हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लॉगिन होंगे। तो ये हमसे कह रहा है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, और यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी कि मैंने यहाँ पे ईमेल इसकी जगह दे दी। तो चलें हम एक और साइन अप कर लेते हैं, एक और नया अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह का एक नेम दे दिया, एक जीमेल दे दी, और यहाँ पे रोल मैंने सेलर सेलेक्ट किया। साइन अप तो चले हो गया। अब यहाँ पे यूज़र नेम में हम एक दफ़ा इसको रिलोड करते हैं, तो यहाँ पे भी डाटा आ रहा है, यानी ये काम इसने ठीक किया है। तो चलिए यहाँ पे जो इसका यूज़र नेम है सैयद,
जो कि हमने पहले दिया था। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैं सैयद लिख दूँगा, जो मैंने पहले साइनअप में दिया था। और दोस्तों यहाँ पे इसका जो मैंने पासवर्ड दिया था 1234, लेकिन यहाँ पे एक दोस्तों गलती हो रही है कि यहाँ पे पासवर्ड जो मैंने दिया था वो यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ। यहाँ पे आप इसकी ये गलती देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा। यहाँ से आपको पता चलता है कि जो हमने इसको इतना बड़ा प्रॉम्प्ट दिया था, यहाँ पे हमें इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, जबकि ये एक एजेंटिक एआई है। इसके बावजूद भी हमें यहाँ पे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला और ना ही इसने इस वेबसाइट की कोई अच्छी यूआई बना के दी है। और यहाँ पे आप इसका बैकएंड लॉजिक भी देख सकते हैं कि जो बिल्कुल ठीक नहीं बना हुआ। और अच्छा, तो हमने यहाँ से पासवर्ड को चेंज कर लिया, तो यहाँ पे हम वही पासवर्ड डालते हैं जो हमने डेटाबेस में अभी चेंज किया। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो रहा हूँ, लेकिन ये लॉगिन नहीं हो रहा। और मैं इसको रीलोड करके वापस करता हूँ और यहाँ पे जो मैं इसको यानी बिल्कुल रीस्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको वापस देता हूँ पासवर्ड और यूज़र नेम, और यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। देखते हैं कि अब हमें एरर होता है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी हमें एरर आ रहा है, यानी कोड में ही कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से ये हम यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको एक मुकम्मल ई कॉमर्स वेबसाइट का कहा था, और ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ भी इसने नहीं किया हुआ। यहाँ पे कोई कोई भी लॉजिक काम ही नहीं कर रहा। तो हम एक दफ़ा ये फॉर्म सेंड करते हैं कॉन्टैक्ट अस का और देखते हैं क्या ये इसने ठीक बनाया है। तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट में जाते हैं और चेक करते हैं क्या इसने ये कॉन्टैक्ट फॉर्म ठीक बनाया। तो हाँ, इसने कॉन्टैक्ट फॉर्म तो ठीक बनाया, लेकिन यहाँ पे जो इसने वेबसाइट बना के दी है उसका कोई मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। यानी ये बिल्कुल एक ऐसे लग रहा है कि कोई वेबसाइट ही ना हो। कोई समझ यहाँ पे मुझे नहीं आ रही। इसने हमें कोई काम करके नहीं दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लॉगिन भी नहीं हो रहा, जबकि डेटाबेस में जो डाटा है उसके मुताबिक मुझे लॉगिन हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर हम इसके कोड को भी देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई ना कोई इसकी गलती है जिसकी वजह से हम लॉगिन नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों यहाँ पे इसने कुछ एक्स्ट्रा ही काम कर दिया है और इसको ये नहीं करना चाहिए था। यानी इसने यहाँ पे एक सेशन लगा दिया, यानी इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसको बस एक सिंपल वेबसाइट का कहा था। तो ये लॉगिन में हल्के सेशन लगाना चाहिए, यानी ये तो ठीक है, लेकिन इसने थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से जिसकी वजह से हमें ये एरर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई बंदा यहाँ इस सिचुएशन में फंस जाए तो वो क्या करेगा, और एआई अगर उसकी हेल्प ना कर सके तो, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो इसी टॉपिक पर ही थी कि एआई बस एक टूल है, हम उसकी मदद से अपने कोड को फास्ट लिख सकते हैं। और मैंने भी काफ़ी दफ़ा ऐसा किया है कि मुझे जिन चीज़ों का नहीं पता था, तो मेरी मेरी लर्निंग वहाँ से ज़्यादा अच्छी हो गई और मुझे अब नई चीज़ों का भी पता चल रहा है कि मैं अपने कोड में पहले क्या गलती करता था और अब मुझे उससे पता चला। लेकिन दोस्तों हम इससे एक फुल ई कॉमर्स वेबसाइट या एक ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स टास्क इससे नहीं करवा सकते। आपके सामने रिज़ल्ट है। तो दोस्तों इसी वजह से वेब डेवलपर की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि वो ही कोड को एनालाइज करता है और उसमें से जो बग्स होते हैं और जो भी बाकी उस कोड में गलतियाँ होती हैं वो उसको तलाश करके ठीक करता है। काफ़ी दफ़ा दोस्तों मेरे साथ ऐसा हुआ है इन पीएचपी में कि जो माइस्क्ल क्यूरी होती है वो नहीं रन कर रही होती। तो काफ़ी दफ़ा मैंने एआई से हेल्प ली, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। दोस्तों मैं तकरीबन मुझे एक दिन के बाद जाके पता चला कि मेरी क्या गलती थी। तो दोस्तों इसी वजह से कभी कभार हमें एआई सही रिस्पॉन्स नहीं देता जब हम उसको कोई कॉम्प्लेक्स टास्क बोलते हैं। तो
इसी वजह से दोस्तों आप जो भी आजकल के जो मॉडर्न एजेंटिक एआई पे जाके अगर बैकएंड लॉजिक लिखवाएंगे तो कोई ना कोई मैं आपको वहाँ पे वो ठीक लिख के नहीं देंगे। इसी तरह से जैसे रैपलेट को आप देख सकते हैं, मैंने उसको जो ये टास्क कहा था उसने मुझे साफ वहीं पे इनकार कर दिया, क्योंकि उसने वहीं पे साफ बता दिया था कि वो रिएक्ट और नोड जेएस से बना के देगा। मैं जानता हूँ कि उसका भी रोल इम्पोर्टेंट है, रिएक्ट का भी, नोड जेएस का भी, लेकिन मैंने जो शर्त रखी थी उसके मुताबिक वो पूरा नहीं उतरा। तो आप यहाँ से ही एआई का रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों हम अगली वीडियो में खुद से एक एडमिन पैनल बनाएंगे विद शॉपिंग कार्ट, और थोड़ी सी अगर ज़रूरत पड़ी तो एआई की भी थोड़ी सी उसमें मदद लेंगे ताकि हम अपने टाइम को मैनेज कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक और कमेंट में अपना इजहार, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगली वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से एडमिन पैनल बनाया जाता है और किस तरह से उसको सिक्योर कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी हमें बता रहा है कि आई अपोलोजाइज़ फॉर द इशू द लॉगिन। अब जब हमने इसको बताया है कि लॉगिन में इशू है तो अब इसने इसके अंदर एरर को ढूंढना शुरू किया है। तो दोस्तों आपको यहीं से पता चलता है कि जब तक आप एक अच्छे वेब डेवलपर नहीं होंगे तो आपको एरर ही समझ में नहीं आएगा, तो आप एआई का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको पहले वेब डेवलपर बनना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इस चैनल पे और इस तरह की ऐसे वीडियोस लाता हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।